शादी की सालगिरह वाले दिन पति पत्नी का बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हो जाता है और शाम को पत्नी के पास एक फ़ोन आता है कि तुम्हारे पति की मौत हो गई है। तो आप जान सकते हैं उस पत्नी का क्या हाल होगा। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपकी दोस्त नीतू। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि ये कहानी आगे तक पहुंचे और प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी दिल्ली के रहने वाले पवन और अंजलि की है। पवन और अंजलि की शादी की सालगिरह होती है, जो कि अपनी एनिवर्सरी के पहले से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं कि हम अपनी एनिवर्सरी पे ये करेंगे वो करेंगे, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बहुत खुश होते हैं। लेकिन एनिवर्सरी वाले दिन सुबह सुबह उनका बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हो जाता है और जो पवन होता है वो गुस्से में गेट पटक के अपने ऑफिस चला जाता है और जो अंजलि होती है वो भी गुस्से में कांच का शोकेस तोड़ देती है। उसे बहुत ज़्यादा भयंकर गुस्सा आता है और वो पूरा दिन चुपचाप बैठी रहती है। गुस्से में कसम भी खा लेती है कि आज मैं पूरा दिन खाना नहीं खाऊंगी, और वो सच में ऐसा ही करती है। पूरा दिन निकल जाता है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। फिर जब शाम होती है तो वो सोचती है कि आज हमारी एनिवर्सरी है, अगर आज का दिन यूं ही निकल गया तो इस बात के लिए मैं ज़िंदगी भर गिल्टी फील करूँगी। क्यों ना मैं ही शुरुआत करूँ। तो वो शाम को अपने हस्बैंड के लिए एक केक बनाती है, बहुत ही सुंदर केक। और जो भी उसके पति की फेवरेट डिश होती है वो हर चीज़, हर खाना बनाती है जो जो उसके पति को पसंद आता है। और वो इंतज़ार करती है अपने पति के आने का कि कब उसका पति आएगा और कब उनसे सॉरी बोलेगी और अपने प्यार का इजहार करेगी और अपनी एनिवर्सरी को एक यादगार बना देगी। वो जैसे ही खाना बनाने के बाद रेडी हो जाती है, अपने आप को बहुत सजती संवरती है, बहुत अच्छे से कपड़े पहनती है ताकि उसका पति उसको देखे तो सारा गुस्सा भूल जाए और जो भी उनके बीच झगड़ा हुआ है वो प्यार में बदल जाए। और इतने में दरवाजे की बेल बजती है। तो वो अंजलि जैसे ही गेट खोलने के लिए जाती है वो गेट खोल देती है, मगर देख नहीं पाती दरवाजे पे कौन है। इतने में उसका फ़ोन बज जाता है। वो अपने फ़ोन को देखती है तो उसके पति का फ़ोन होता है, पवन का। वो फ़ोन में देखती है तो कहती है ये तो पवन का फ़ोन है। तो वो फ़ौरन फ़ोन उठाती है। वो कह उधर से आवाज़ आती है सामने से, क्या ये पवन जी का घर है? तो अंजलि कहती है जी ये बिल्कुल पवन जी का ही घर है, आप कौन बोल रहे हैं? तो कहते हैं देखिए, जिनका ये फ़ोन है उनका एक रेलवे स्टेशन के पास एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मृत्यु हो गई है। तो आप स्टेशन के बगल वाले हॉस्पिटल में आ जाइए। तो जैसे ही अंजलि ये सब सुनती है मानो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है और वो वहीं पर बैठ जाती है। लेकिन फिर भी घबराते घबराते बोलती है कि मेरे पति को हुआ क्या था। तो वो कहते हैं देखिए यहाँ पे एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और उस जिस आदमी का ये एक्सीडेंट हुआ है उसकी जेब से एक फ़ोन मिला है, जिस फ़ोन से मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। और एक पर्स मिला है जिसमें एक ड्राइविंग लाइसेंस है जिसमें पवन जी का एड्रेस लिखा हुआ है। तो ये उन्हीं का एक्सीडेंट हुआ है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इतना सुनने के बाद मानो अंजलि की ज़िंदगी ख़त्म सी हो जाती है। उसके सामने उसके सारे पुराने दिन नज़र आने लग जाते हैं कि कैसे उसकी शादी हुई थी और कैसे उनका रिश्ता शुरू हुआ था। पवन उसको कितना प्यार करता था, कैसे उसकी केयर करता था, उसको कैसे देखभाल करता था, उसकी हर ज़रूरत का, उसकी खुशी का कितना ध्यान रखता था। उसके सामने सब कुछ साफ साफ ऐसे नज़र आ रहा था मानो उसकी आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा हो। और फिर उसका ध्यान एक तरफ जाता है। वो सोचती है कि अगर क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कोई इंसान मरने के बाद किसी से मिलने आ सकता है क्या? तो वो फौरन दरवाजे पे जाती है तो दरवाजे पे उस टाइम कोई नहीं होता। और वो पूरे घर में ढूंढती है, अपने कमरे में, हॉल में, बेडरूम में, अपने गैलरी में, बालकनी में, हर जगह देखती है लेकिन उसका पति उसे कहीं दिखाई नहीं देता। और वो वहीं बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई जो मैंने आज के दिन अपने पति से झगड़ा किया। अगर मैंने उनसे झगड़ा नहीं किया होता तो शायद उनका दिमाग इतना ख़राब नहीं होता, वो इतने गुस्से में नहीं होते, तो आज उनके साथ ये सब नहीं होता। वो अपने आप को कोसना शुरू कर देती है और बहुत गिल्टी फील करती है
इतने में उसके बाथरूम से आवाज़ आती है कि क्या कर रही हो, अगर तुम्हें सुनाई दे रहा है तो टॉवल ले आओ बाथरूम में। उसके कान एकदम से खड़े हो जाते हैं। वो फौरन भाग के जाती है बाथरूम में, देखती है तो उसका पति नहा रहा होता है। तो मानो उसकी जान में जान आ जाती है, वो फौरन जाके अपने पति के गले लग जाती है और रोने लग जाती है। तो जो उसका पति होता है पवन, वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि भाई, माना कि हमारी लड़ाई हुई है लेकिन इतनी भी नहीं हुई थी जो तुम इतना रो रही हो, ऐसा क्या हो गया। तो वो सारी बातें बताती है कि अभी अभी हमारे साथ ये सब हुआ। उसके बाद वो बिल्कुल निशब्द हो जाती है और अपने पति के सीने से लग जाती है। वो कहती है कि बस मुझे ऐसा ही रहने दो, मैं नहीं चाहती कि ये पल रुक जाए, बस मुझे अपनी बाहों में ले लो, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूँगी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी एक रियल कहानी थी, एक पत्नी के साथ सच में ऐसा हुआ था। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर किसी की शादी की सालगिरह हो तो वो हर इंसान कितना खुश होता है, और फिर उसको बीच में ये सब सुनने को मिल जाए तो सच में ये एक बहुत बड़ी बात होती है, एक सदमे जैसी बात होती है। एक शादीशुदा लड़की का अगर पति उसका साथ छोड़ दे तो सच में ऐसा होता है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म सी हो जाती है, उसकी ज़िंदगी एकदम बेरंग हो जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आगे तक शेयर हो सके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं आगे चलकर यूं ही आपसे मिलती रहूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। बने रहिए मेरे चैनल पे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।